तो दोनों बच्चों को पालने में सुलाया था मिला करके। तो बच्चे खेलते खेलते क्या हो जाते, एक दूसरे की तरफ मुंह हो गया। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे को कहता है तुम इस घर में क्यों आए? कहता मैं 5 किलो तेल लेने के लिए आया। तो दूसरा बच्चा कहता है तुम क्यों आया? कहता मैं 3 तोला सोना देने के लिए आया। देखो कितनी कर्मों की भूई गते। समझो अगर आपने किसी का पैसा दिया नहीं वापिस, डुबा दिया, और उस व्यक्ति को अंत में क्या याद आएगा? इसने मेरा पैसा नहीं दिया, और उसी विचारों में मर गया। अगले जन्म में वो आपके पास पैसा लेने के लिए जन्म लेगा, या रिश्ते के रूप में आएगा, कोई ना कोई रूप में आएगा, आपसे दुगाना लेके जाएगा, आपका भी डूब देगा। फिर आपको क्या लगेगा? इसने मेरा पैसा नहीं लिया, क्यों? आपने पिछले जन्म उसका। इतने सूक्ष्म ये घटनाएं हैं, और ये घटना देख करके हम वंडर खाते, वंडर है ये ऐसा कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इस दुनिया में कोई वंडर नहीं। ये दुनिया जो चलते हैं कर्मों के आधार से चलती है। कर्मों के आधार से आपके पड़ोसी मिले, कर्मों के आधार से बच्चे मिले, कर्मों के आधार से शरीर मिला। तो अंतमति सो गति। तो वो माँ जब सुन लेते, माँ को अच्छा लग रही थी, उसको लगता है बच्चे क्या बड़बड़ कर रहे हैं, मैं देने के लिए आया और मैं लेने के लिए आया। तो उसको लगता है कौन पैसा कौन तेल लेने के लिए आए, कैसा पता चलेगा? तो दोनों बच्चों को क्या क्या 5 किलो तेल लगा करके मिला करके सुलाया। तो उसमें से एक बच्चा मर गया। कौन मर गया? जिसको 5 किलो तेल लेना था वो अपने हिसाब चुकते करके चला गया। फिर अच्छा ये बच्चा क्या करेगा? सोना देगा। फिर उसको लगता है वो भी मर जाएगा। नहीं, मुझे भासना हो गया, ऐसे कोई बुरा होगा। वो भूलने की कोशिश करते उस घटना को। वो बच्चे को पढ़ा रही थी। वो बच्चा इतना होशियार था, और वहां एक राजा रहता था। राजा को लगता है बच्चा पढ़ाई में इतना होशियार है, क्यों ना हम उसका सम्मान करें। एक दिन उस बच्चे को क्या क्या दरबार में बुलाया, और दरबार में बुला करके उसको क्या क्या हार पहना दिया, सम्मान किया। हार पहना दिया, उसके सिर पर एक ताज पहना दिया, ताज में 3 सोने के पत्ते लगाए, और एक किताब भी दिया सम्मान के खातिर। सारे दरबार में इतने तालियां बजा रहे थे। तो बच्चों को देखकर के इतना खुशी हो गई। ये सब सम्मान उसको लगता है मेरी माँ के कारण हुआ। माँ मेरी गरीब है तो भी मुझे इतना प्यार करती है, पढ़ाती है, मैं माँ को दिखाऊंगा। माँ मेरा राजा ने सम्मान किया दरबार में, तो माँ कितनी खुश हो जाएगी। वो लेकर के ताज पहन करके, किताब लेकर के, हार पहन के भागते 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 घर में जा रहा था। घर में झोपड़ी में रहते थे वो बच्चे, वो लोग। तो झोपड़ी में चौकट में कुछ कील लगाया था, कील ठोका था उस बांधने के हिसाब से। और झोपड़ी का दरवाजा छोटा था, झुक करके जाना पड़ता था। लेकिन बच्चा इतना खुशी से जा रहा था, उसको लगा तो मैं मम्मी को दिखाऊं। जैसा वो झोपड़ी के पास गया, झुकना भूल गया, सीधा दौड़ा, जोर से कहता माँ। उसको लगा माँ करके वो बच्चा गिर गया, वो कील उसके सिर में धस गया, वही गिर गया, खत्म हो गया। माँ आई, बता क्या हुआ? तो देखा तो बोलना ही बंद। तो देखा तो हार पहन के आया है, किताब गिरा हुआ है, ताज भी पहना हुआ था। जब ताज को उठाया, देखा 3 सोने के पत्ते मिले, गिर गए। वो सोने के पत्ते देखकर उसको याद आया, उसने क्या बोला था? 3 तोला सोना देने के लिए। आज देखे वो चला गया। ये है ही सब। तो आज आपके जीवन में भी कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए। अब जब लेना देना जाकर के चला जाता है, हम रोना शुरू करते हैं, ये मेरा बेटा क्यों सिर छोड़ दिया, क्यों? अरे भाई तुम्हारा लेना देना पूरा हो गया। इसीलिए ट्रेन में जब यात्रा करते हैं, डब्बे में कोई आता है तो बातें करते, बड़े दोस्ती हो जाते हैं। जब वो चला जाता है, रोना शुरू करते हैं, क्यों जा रहे हैं यहाँ से? वो कहता है बाय बाय, फिर मिलेंगे। इसी तरह जीवन में एक यात्रा है। इस यात्रा में कोई आता है, बातें करते हैं, खाते पीते, साथ में घूमते फिरते हैं, और जब स्टेशन आता है, उतरता है, हम रोना शुरू करते हैं, और यहीं बैठो। वो कहेगा मेरा स्टेशन आ गया, मुझे औरों के साथ हिसाब जाना है। इसलिए
कोई देने के लिए, कोई मेरे से। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी तास पूरा हो गया, कोई भी संकल्प नहीं चलेगी। इस हिसाब किताब की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। आज कोई अंधा बना, क्यों बना? आंखों का दुरुपयोग किया। लूला बना, हाथों का दुरुपयोग किया। किसी का हार्ट फेल होता है, हार्ट अटैक, क्योंकि उसने कई लोगों के दिल को तोड़ा है, इसीलिए उसके भी दिल का दौरा। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कृष्ण को कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण ने कहा आपने कुछ किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, उसने एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंख तोड़ी। वो पंछी को दर्द होता है, और इसी कर्मों का फल करके वो क्या बना? अंधा बना। भीष्म पितामह बानों के शाप पर पड़े थे, तो कृष्ण को कहते हैं भगवान मुझे सजा क्यों? कहता आपने कुछ किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, वे रास्ते में से जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा सांप मर न जाए, रथ को रोका, उसके बाद तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में फेंक दिया। कहाँ गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर बबुल के कांटे थे, सांप जोर से गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए, तड़प तड़प करके वही मरा। अनजान से कर्म किया तो भी इतनी बड़े। इसलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी गलत कर्म ना करो। आज कई क्या करेंगे, योग में बैठेंगे, योग करते करते आंखें बंद कर दी। आंखें बंद नहीं करो, इसके भी हिसाब किताब बन जाए। अगर आप आंखें बंद करेंगे तो आपका भी भगत क्या करेगा, भजन करते करते आपका वो भी सो जाएगा। आज कई लोग तो इसीलिए हिसाब किताब बन जाते। इसलिए ये दुनिया जो चलती है कर्मों के आधार से चलती है, और इस संगम योग श्रेष्ठ कर्म के बीज होने का समय है। इसलिए अब मुझे सारा दिन में ऐसा कोई कर्म ना करना है जिसे अंतिम समय हमारी विजय होगी, और विजय होने के बाद सभी पांडवों को कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना है सबको? पहाड़ पर। पहाड़ पर? कौन सी? माउंट आबू वाला पहाड़ नहीं, माउंट आबू में जाना है सभी को। जब पांडव विजय हो गए, पांडव की विजय हो गई, और विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर गए। 5 पांडव, द्रौपदी, दूता, और पहाड़ी सीधी थी, सीधी पहाड़ी थी, और कहते हैं उस पहाड़ी का नाम था मेरु पर्वत। उसका नियम था वही, उसके ऊपर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है, सच्चाई वाला है, वही चढ़ सकता है, उसका नियम था। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे तो चलते चलते द्रौपदी गिर गई। जब द्रौपदी गिर गई, पांडव तो आगे जा रहे थे, तो अचानक भीम की नजर पीछे गई, देखा तो द्रौपदी है ही नहीं। तो जो पांडव आगे गए थे उनको सबको बुलाया, कहा क्या नहीं द्रौपदी है ही नहीं, कहां गई? पीछे पीछे रास्ते से चले गए, वापिस आ गए, तो देखा एक खड्डे में द्रौपदी बेहोश होकर के गिर गई थी। तो भीम उसकी बहुत वो चढ़ भी नहीं सकती थी। भीम उसकी बहुत महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, दुख में साथ दिया, साथ नहीं छोड़ी, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया। युधिष्ठिर सुनता है, और युधिष्ठिर ने कहा उसने सब कुछ छोड़ा, त्याग किया, तपस्या किया, सब कुछ छोड़ा, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी, उसका पांडव के साथ सबके साथ प्यार था, लेकिन अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। देखो सब कुछ छोड़ा, और उसकी एक इच्छा थी मुझे अंत तक क्या करना है, पांडव के साथ रहना है। अंत तक क्या करना है? अंत तक मुझे पांडव के साथ रहना है। देखो उसने सब कुछ छोड़ा, लेकिन क्या नहीं छोड़ा? लगाव कर। पांडव को तो जाना था, क्योंकि इंद्रदेव उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया था, उसका प्राइज मिलने वाला था ऊपर पहाड़ी पर। इंद्रदेव उनको स्वर्ग में भेजने वाले थे, चले गए। जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया। बहुत पश्चाताप करती है, रोती है,
मैंने ये लगाव छोड़ना चाहिए था, मैं कैसी, लेकिन जो हो गया हो गया। ये कहानियां संगम युग की है। हमारी भी विजय होगी। विजय होने वाले सभी पांडवों को पहाड़ी अर्थात परम धाम कैसा है, सीधा। लेकिन इस परम धाम की पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है। अगर मेरा किसी से लगा हुआ है, मेरे अंदर कोई संस्कार है, मेरे अंदर कोई बुराई है, गिर जाएंगे। जैसे द्रौपदी गिर गई तो हम भी गिर जाएंगे और उस समय पश्चाताप होगा। इसलिए आज की मुरली में बाबा ने धर्मराज बोल करके, बच्चे कोई भी गलत काम नहीं करो, क्षमा लो, कोई भी विकर्म ना करो। कई ऐसी बातें आज बाबा ने सुनाई। इसलिए बाबा को क्यों अटेंशन, कभी कभी हम चलते चलते भूल जाते हैं, चलते चलते भूल जाते हैं। और इसीलिए कभी कभी हम अच्छा काम तो करते हैं लेकिन जो पिछले जन्मों में किए उसको भूल जाते हैं। इसलिए अब हमें अटेंशन देना है और कोई भी प्रकार का विकर्म नहीं करना है। अंत में जैसे बाबा मिलन में पहले जब जाते थे तो क्या करते थे, बाबा बाप दादा गुजारा तक में बैठता था और जैसे दादियां जोन इंचार्ज साइड में बैठते थे और एक एक पार्टी जाती थी, एक एक भाई बहने बाबा से दृष्टि लेके जाते थे। इसी तरह धर्मराजपुरी को क्रॉस करना पड़ेगा। धर्मराजपुरी अर्थात अंत में बाप दादा बैठेंगे, दादी भी बैठेंगे ऊपर और वहां से एक एक भाई बहनों को क्रॉस करना पड़ेगा। उसी समय दो स्क्रीन चलेगी, एक हमने इस ब्राह्मण बनकर के क्या क्या गलत काम किया उसकी स्क्रीन, और दूसरे तरफ बाबा को क्या क्या बनाने वाला था, ये क्यों ब्राह्मण बनाया, क्या पद देने वाला था वो। और जब वो स्क्रीन चलेगी बाबा दिखाएगा फोटो तुम्हारे हैं या किसी और के, उस समय सिर। इसलिए बाबा कहता है तुम कोई भी गलत काम करते हो सबके फोटोग्राफ मेरे पास आते। इसलिए अब ब्राह्मण बनकर हुई उस समय सिर क्या हो जाएगा। और बाबा कहेगा मैं तुमको